मावलीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, लेकिन लोगों की सोच बड़ी बड़ी। यहाँ के लोग किताबी ज्ञान से ज्यादा खानदान और नाम का महत्व समझते थे। कौन किसका बेटा है, किसके घर में कितनी भैंसें हैं, किसने ट्रैक्टर खरीदा और उस पर किसके नाम की नेम प्लेट लगवाई, यही गांव की चर्चा का केंद्र था। ऐसे ही गांव में एक आदमी था, भोला राम। भोला राम की उम्र करीब 58 साल, कंधे झुके हुए, पीठ थोड़ी टेढ़ी, फटी हुई सफ़ेद धोती, माथे पर हमेशा पसीना और चेहरे पर स्थायी मुस्कान। लोग उसे बेचारा ग्यवार, काम का नहीं जैसे उपनामों से बुलाते थे। पर जब किसी को सच में मदद की ज़रूरत होती थी, तब सबसे पहले उसी का नाम जुबान पर आता। भोला राम का ना कोई बड़ा नाम था, ना कोई राजनीतिक पहुंच, न पक्की ज़मीन, न पक्का घर। गांव के किनारे टूटी हुई झोपड़ी में अकेला रहता था। बीवी 10 साल पहले बीमारी में गुजर गई थी। बेटा शहर जाकर लापता हो गया और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। तब से अकेला रहता। लेकिन फिर भी हर विवाह में सबसे पहले पहुंचने वाला भोला राम, हर आफत में सबसे पहले मदद के लिए आगे बढ़ने वाला भोला राम। लेकिन गांव में चर्चा थी, उसका क्या, नाम तो किसी भी रिकॉर्ड में नहीं है, प्रधान का बेटा नहीं है, ना कोई जमींदार। मावलीपुर के सबसे अमीर किसान भंवर सिंह चौधरी का बेटा विक्रम शहर से MBA करके लौटा था। अंग्रेजी इतनी बोलता कि खुद को भी समझ नहीं आती, लेकिन गांव वालों पर इसका खूब असर पड़ता। लोगों ने कहा, देखो, चौधरी का छोरा शहर से पढ़कर आया है, अब गांव की तकदीर बदलेगी। और उसको सब मान सम्मान से बुलाते थे। थोड़े दिन बाद पंचायत के चुनाव नज़दीक थे। विक्रम ने खुद को प्रधान पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। प्रचार शुरू हुआ। गांव को आधुनिक बनाएंगे, हर घर पक्का बनेगा, पक्की सड़कों का वादा, गांव को ऊंचे पद पर ले जाएंगे। लोग उसकी बातों में आ गए और इलेक्शन के दिन बिना ज़्यादा सवाल जवाब किए लोग उसे वोट दे बैठे। क्यों? क्योंकि नाम था चौधरी, काम कोई जानता नहीं था। इलेक्शन का रिजल्ट आया। विक्रम चुनाव जीत गया। जीतते ही सबसे पहले एक नोटिस निकाला। हर घर को सालाना टैक्स देना होगा, विकास शुल्क, गांव के कुएं और तालाबों पर नहाना बंद, अब गंदगी नहीं चलेगी। प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल लाना जरूरी है, नहीं तो आधुनिक शिक्षा संभव नहीं। अब गांव के गरीब परिवार चिंता में आ गए। जिनके पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल थी, वो हफ्ता कहाँ से भरे। अब ये चिंता का विषय बन गया था। भोला राम एक दिन चुपचाप पंचायत भवन पहुंचा और बोला, विक्रम बाबू, पहले पानी लाओ, फिर टैक्स की बात करो। विक्रम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भोला राम जी, आप पुराने जमाने के आदमी हैं, अब गांव डिजिटल हो रहा है। कुछ दिन बाद गांव के स्कूल की छत में दरार आ गई। बारिश के पहले बच्चों की जान खतरे में थी। पंचायत ने कहा, फाइल बन रही है, फंड आएगा तब मरम्मत होगी। भोला राम ने चुपचाप 2 दिन में छत की मरम्मत कर दी। न किसी को बताया, न फोटो खिंचवाई। बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल गए। माँ बाप ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन कुएं पर पानी खींच रही चंपा दादी बेहोश हो गई। लोग तमाशा देख रहे थे। भोला राम दौड़ पड़ा, दादी को जल्दी से घर ले जा गया और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा, अगर समय पर नहीं आते तो जान नहीं बचती। गांव में पहली बार किसी ने कहा, नाम नहीं, काम बोलता है। भोला राम सच्चा आदमी है। एक रात काली घटाएं छा गई। तेज बारिश शुरू हुई। नदियां, तालाब सब उफान पर आ गए। गांव के पास का पुराना बांध टूट गया। मावलीपुर के 60 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया। विक्रम बाबू और पंचायत सदस्य बाहर गए थे। गांव में कोई नहीं था, बस था भोला राम। भोला राम ने बिना कुछ सोचे खुद पानी में घुसकर एक एक घर गया। बच्चों को बैलगाड़ी में लिटाया, बुजुर्गों को बैलगाड़ी में लिटाया। पुरानी पंचायत चौपाल को शरण स्थल बना दिया। वहाँ चूल्हा जलाया, आसपास के खेतों से सब्जियां बटोरी, खाना पकाया। 3 दिन तक बिना खाए रहा, जब तक सब सुरक्षित नहीं हुए। लोगों ने पहली बार कहा,
भोला राम तो मसीहा निकला। चार दिन बाद सरकारी टीम आई। विक्रम ने सरकारी टीम को बताया। मेरे दिशा निर्देशन में गांव को सुरक्षित किया गया। तभी एक औरत चिल्लाई, झूठ बोल रहा है साहब, ये तो दिखा ही नहीं तूफान में। एक एक करके गांव की औरतें, मजदूर, बुजुर्ग और बच्चे बोले, गांव को तो भोलाराम ने बचाया, सरकारी एक भी व्यक्ति बचाने नहीं आया। सरकारी अधिकारी चौंके। रिपोर्ट तैयार हुई, जांच बैठी और आखिरकार ही विक्रम को पंचायत से बर्खास्त कर दिया गया। राज्य सरकार ने आदेश दिया, ग्राम सभा अपना अगला प्रधान बिना दल के वोट से चुनेगी। जो सबसे योग्य हो वही चुना जाएगा। उस दिन मावलीपुर की सभा में कोई पोस्टर नहीं था, कोई गाड़ी नहीं, कोई प्रचार नहीं। लोग चुपचाप एक नाम ले रहे थे, भोलाराम। भोलाराम ने कहा, मुझे प्रधान नहीं बनना, मैं तो बस सेवा करता हूँ। लेकिन जनता बोली, अब नाम नहीं देखेंगे भोलाराम भैया, अब सिर्फ काम को प्रधान बनाएंगे। और पहली बार गांव ने ऐसा फैसला लिया जिसे इतिहास में दर्ज किया गया। भोलाराम अब प्रधान था, लेकिन उसके घर में कोई बदलाव नहीं आया। वही झोंपड़ी, वही मिट्टी का चूल्हा, वही एक समय की रोटी। पर उसकी नीयत में चमक थी। गांव में पानी के लिए टंकी बनी, पर ठेकेदार नहीं आए। गांव वालों ने खुद बनाई। स्कूल की मरम्मत हुई, लेकिन बाहर से पैसा नहीं आया। हर घर से एक ईंट आई। कुएं की सफाई हुई, लेकिन फोटो खींचने कोई नहीं आया। हर महिला ने साथ दिया। विकास की परिभाषा बदल गई थी। अब जब भी कोई नया मेहमान गांव आता, लोग कहते, इधर आइए साहब, यही है हमारा प्रधान भोलाराम। नाम से नहीं, काम से पहचानिए। और अब हर व्यक्ति कहता, आदमी को नाम या पैसों से नहीं, लेकिन काम और स्वभाव से पहचानना चाहिए।